अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ एकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसकी स्टेटमेंट कह रही है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्यूब रूट से तो आप वाकिफ़ हैं। इस तरह का रूट जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। इधर आपके पास इंडेक्स 3 हो तो हमसे कहा गया फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इस टॉपिक को कैसे लेकर चलेंगे, कैसे क्यूब रूट फाइंड करेंगे, उससे पहले आपको ये मैं दिखा दूं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और एंड देयर प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। तो आपके पास ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये जो वैल्यूज़ आती हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं उस तरह आपको दिखाऊंगा। तो इसको एक ग्रीक लेटर का नाम देते हैं, इसका नाम होता है ओमेगा, यानी -1 प्लस अयोटा √3/2। ये वैल्यूज़ हमारे पास आए तो इसको ओमेगा का नाम देते हैं। अयोटा आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये आप 10th क्लास में इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 9th में आपने पढ़ा है अयोटा की वैल्यू होती है -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और अयोटा की वैल्यू होती है √-1। ये आप 9th में पढ़ चुके आ चुके हैं। अगर ये वैल्यू हमारे पास हो, इसका नाम होता है ओमेगा, और दरमियान में प्लस हो, इसको आपने नोटिस में रखना है। और अगर दरमियान में माइनस हो और बाकी सारी वैल्यूज़ वो, तो इसको नाम होता है ओमेगा स्क्वायर। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को नाम देते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ये वैल्यूज़ हम आगे चल के यूज़ करते रहेंगे तो आप इनसे फेमिलियर होते जाएंगे साथ साथ। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनको क्यूब रूट बोलते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू ये मैंने आपको दिखाई, और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर जब आपके पास मिडल में माइनस आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है 2, इसको हम लेते हैं और कैसे लेकर चलेंगे आप मेरे साथ रहें। बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए हम यूं चलेंगे। सबसे पहले कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट नंबर 2 मैंने लिया है, तो 8 का हमने क्यूब रूट ले फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8। अगर मैं कहूँ लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8, तो मैंने कहा है कि लेट एक्स जो है वो क्यूब रूट है किसका, 8 का। तो फिर हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू, देखिए मैंने क्यूब रूट आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये होता है क्यूब रूट। तो हमने कहा है कि लेट एक्स बी द क्यूब, जो भी क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आपने, जिस नंबर का आपको क्यूब रूट फाइंड करना हो ना, तो आप उसको लेट करके x के बराबर रखें। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8, अगर इस क्वेश्चन में करेंगे तो लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -1। तो उसके बाद आपने इसको रखना है कि 8 क्यूब रूट। अब इसको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हम कैसे करेंगे, मेरे साथ रहें। तो आप इस बात को जानते होंगे कि रूट को पावर की फॉर्म में बदला जा सकता है। तो 8 तो ऐसे ही है, तो ये इसकी जो पावर √3 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/3। इसको 1/3 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए मैं इस इक्वेशन की दोनों तरफ अगर क्यूब लूँ, तो x इक्वल्स टू ये 8 की पावर 1/3 ऑलरेडी है। अगर मैं इनकी दोनों साइड पे क्यूब लूँ, तो मेरे पास ये x क्यूब लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और राइट साइड पर 1/3 पावर है, तो राइट साइड पर भी ये क्यूब हो जाएगा, और ये 3 और 3 के साथ कट जाएगा, और मेरे पास नीचे जो टर्म्स बचेंगी ये है x क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 8। अगर आप जानते हो तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। तो इसका मतलब है कि 2 का क्यूब, 3 बार 2 हो रहा है, 2 2 2। तो इसका मतलब है 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब। तो अगले स्टेप में हमें x क्यूब इज़ इक्वल्स टू 8 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 2 क्यूब के साथ। सो फार आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कैसे लेकर चलें। हम आगे बढ़ते हैं, इसी को लेकर चलते हैं। तो x क्यूब इज़ इक्वल्स टू 2 का क्यूब है। अब इसको मैं लेफ़्ट साइड पे मूव करूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा x क्यूब -2 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 0। डियर स्टूडेंट्स, एक फार्मूला क्यूब का आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला। ये हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर आप इससे फेमिलियर हों तो नहीं है तो आप यहाँ पर देख लें। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इस टर्म्स को अगर मैं ए और इस टर्म्स को अगर बी रखूं और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करूं, तो मेरे पास ये कुछ यूँ बना देगा, व्हेन आई से ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए
चूँकि मैंने प्लस का फार्मूला लिख दिया, मेरे पास माइनस है, तो माइनस का भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास माइनस में चल रहा है, तो माइनस हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है, माइनस वाले में ये वाली टर्म्स माइनस होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चूँकि क्वेश्चन माइनस वाला है तो माइनस में अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस होता है और अंदर प्लस, यहाँ पर प्लस हो तो इधर प्लस होता है और अंदर माइनस, ये फार्मूला है। तो क्वेश्चन में माइनस चल रहा है तो माइनस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। हमारे पास बन जाएगा व्हेन आई से ए माइनस बी इट विल बिकम एक्स माइनस टू, क्योंकि ए मीन एक्स और बी मीन टू। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर माइन प्लस ए मीन एक्स और बी मीन टू, और साथ साथ प्लस बी स्क्वायर मीन टू का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला कुछ यूँ ओपन हो गया, इक्वल्स टू जीरो टू द राइट साइड। सो एक्स माइनस टू, इसको मैं एक स्टेप और सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर विल रिमेन एक्स स्क्वायर, और ये टू एक्स जो है ना ये बना देगा एक्स इंटू टू विल बना देगा टू एक्स, और प्लस ये टू का स्क्वायर बना देगा फोर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। डियर स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो होना, एन टू ज़ीरो, ए इक्वल टू ज़ीरो होता है और बी भी इक्वल टू ज़ीरो होता है, और इसको हम बोलते होते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट दोनों इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से मैं इसको इक्वल टू ज़ीरो रखता हूँ, एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, मेरे पास अलग इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो रखूँगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो से एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा, वन ऑफ द वैल्यू फॉर एक्स, ये हमारे पास एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब भी आप इसका क्यूब रूट फाइंड कर रहे हो ना, तो ये हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करने के लिए ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू टू, जबकि सी की वैल्यू फोर है। तो यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टार्ट करता हूँ। एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, मैं स्ट्रेट अवे वैल्यूज पुट करूँगा, माइनस बी मीन, या मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, आपको समझ नहीं आएगी कि मैं कर क्या रहा हूँ, इसलिए मैंने फार्मूला लिखा, डिवाइडेड बाई टू है। अब ये वैल्यूज़ मैं नेक्स्ट पेज पे जाकर पुट करूँगा। सबसे पहले मैं वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लूँ, तो हमारे पास कुछ न्यू टर्म्स बनेंगी। लेट मी ऐड वन मोर पेज। ओके, तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यूज शिफ्ट कर दूँ, ए की वैल्यू वन बी टू सी फोर, ए वन बी टू सी फोर, और फार्मूला आपको जानते हैं, एक्स इक्वस टू माइनस बी, तो माइनस टू हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन टू का स्क्वायर माइनस फोर, ए मीन वन और सी मीन फोर, डिवाइडेड बाई टू है, टू इंटू वन। तो ये में देगा आंसर माइनस टू प्लस माइनस फोर और माइनस फोर इंटू फोर 16, डिवाइडेड बाय टू इंटू एट, टू बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये एक्स की वैल्यूज़ हम लेके चल रहे हैं, माइनस टू प्लस माइनस ये फोर माइनस ट्वेल्व, फोर माइनस 16 मुझे आंसर देगा माइनस 12 डिवाइडेड बाय टू। आप इस बात को समझें कि रूट के अंदर माइनस साइन आए तो हमने इसको कैसे डील करना है। तो माइनस टू प्लस माइनस माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 12, मैंने क्या किया है, 12 के साथ जो माइनस साइन था उसको मैंने माइनस वन के साथ लेकर सेपरेटली अलग कर दी। ये मैंने क्यों किया है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मेरे पास x इक्वल्स टू, इधर x है, इक्वल्स टू माइनस टू प्लस माइनस, अच्छा मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ नेक्स्ट पेज पे, तो फिर मैं दोबारा इस पेज पे आऊँगा और आपको एक कंसेप्ट क्लियर करा दूँ। स्टूडेंट्स, नाइन्थ ग्रेड में आपने पढ़ा होगा कि माइनस सिक्स होना, तो ये माइनस सिक्स देखें, पहले मैं आपको अयोटा दिखा दूँ। अयोटा की वैल्यू होती है ना माइनस वन अंडर द रूट, ये आपने नाइन्थ ग्रेड में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम पढ़ रहे थे। तो अयोटा की वैल्यू होती है रूट माइनस वन, तो और अयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, सिर्फ माइनस वन, और ये रूट समेत। जब आपके पास इस तरह के नंबर के साथ आ जाए ना माइनस साइन, तो हम इसको ब्रेक डाउन करते होते हैं माइनस वन इंटू सिक्स, और इस माइनस वन को हमने अलग किया रूट के साथ, माइनस वन टाइम सिक्स, तो ये रूट इसके अंदर रहेगा, और इसको हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, अयोटा के साथ। तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा रूट सिक्स अयोटा। यानी कि जब भी आपके पास वैल्यू आए, फॉर एग्जांपल माइनस सेवन रूट, तो आप इसको स्ट्रेट अवे सेवन रूट अयोटा लिख सकते हैं। ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया इसकी रिप्लेसमेंट ऐसे होगी। सो अब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, तो मेरे पास माइनस वन टाइम्स रूट ट्वेल्व आएगा, रूट ट्वेल्व को सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइडेड बाई टू है, तो x इक्वल्स टू
-2 प्लस माइनस, इसकी रिप्लेसमेंट होगी किसके साथ, आयोटा के साथ। और √12 को मैं ब्रेक डाउन करूँगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, चूँकि 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जब आपके पास इस तरह के रूट वाले नंबर आएँ तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर का प्रोडक्ट बनाने की कोशिश किया करें। तो √4 जो होगा वो तो आंसर आएगा 2, और साथ यहाँ पर आयोटा है तो यहाँ पर 2 आयोटा आ जाएगा, और √3 ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या सिंप्लीफिकेशन होगी, नेक्स्ट वाइट बोर्ड पे लेकर चलता हूँ इसको मैं, और वैल्यूज़ मेरे पास क्या हैं। एक वैल्यू है, यहाँ पर लिखूँगा मैं, x इक्वल्स टू -2 प्लस -2 आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। लेट मी कन्फर्म इट, मैंने वैल्यूज़ ठीक लिखी हैं या नहीं। 2 आयोटा √3 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसको प्लस माइनस वैल्यूज चल रही हैं, एक बार प्लस के साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उसको प्लस से साथ सिंप्लीफाई करने से, प्लस के साथ लेकर चलने से पहले सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ भी 2 मौजूद है, यहाँ भी 2 मौजूद है, 2 कॉमन रखते हैं तो अंदर बच जाएगा -1 प्लस माइनस, यहाँ से भी कॉमन चला गया सिर्फ आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 के साथ कट जाएगा, और x इक्वल्स टू आएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस √3 साथ आयोटा के, या आयोटा इधर भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग वैल्यूज़ करेंगे, -1 प्लस √3 आयोटा राइट साइड पे मैं लिख रहा हूँ, और कामा x इक्वल्स टू -1 प्लस √3, सॉरी दोनों मैंने प्लस कर दिए, एक तो माइनस होनी चाहिए, इसको माइनस कर लेते हैं। ये वैल्यू माइनस वाली आ गई, एक माइनस वाली एक प्लस वाली। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था ओमेगा का रिलेशंस, दोबारा दिखा दूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि ओमेगा की क्या वैल्यूज़ थी। अगर आपने यहाँ पर याद किया हो तो मैंने आपको दिखाया था ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर मैं दोबारा लिख दूंगा, यानी कि इस पेज पे थे हम, यानी कि हमारे पास ओमेगा की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है ताकि आपको समझ पाएँ कि होता क्या है। ओमेगा की वैल्यू है, आपने ये बुक में लिखी हुई है, आपके 10th ग्रेड की बुक का पेज नंबर 28 के लास्ट में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, मैंने दिखाई भी हैं आपको। -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो ना, तो ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू होती है। जब आपके पास ये 2 इधर से उधर मूव कर दूं तो 2 ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √3, और माइनस वाली वैल्यूज़ के साथ अगर ओमेगा स्क्वायर हो, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है, मैं इसको दूसरे कलर से लिख के आपको दिखा दूं, ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1, और ये वाला मिडल में माइनस आ जाएगा, इस पे फोकस करें आप, -1 आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 अगर इधर ना हो ना तो इस 2 को इधर मूव कर सकते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर के। 2 ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 माइनस आयोटा √3, तो यहाँ पर 2 ना हो तो 2 इधर मूव किए जा सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया है इसमें यहाँ पर 2 नहीं है, नीचे डिवीजन में 2 नहीं है, तो इसका मतलब है इधर 2 शार्ट हो तो 2 ओमेगा के बराबर ले सकते हैं वैल्यू। तो -1 माइनस √3 ओमेगा √3 आयोटा, तो इसकी वैल्यू मैंने एक स्टेप सिंप्लीफाई करके आपको दिखाई, तो इसका मतलब है 2 ओमेगा के बराबर होता है। सो दिस वैल्यू कैन ईजिली बी रिप्लेस्ड विद 2 ओमेगा स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आई होगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर क्यूब नहीं, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगी, और इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आपने लिखनी होती है। ये मैंने आपको ओमेगा की वैल्यू दोबारा दिखा रहा हूँ। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ रही थी, क्या वैल्यूज़ आ रही थी, ओमेगा की वैल्यू आ रही है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइड बाई 2। अगर इधर 2 ना हो, 2 के इधर मूव कर दें तो 2 ओमेगा की वैल्यू बनेगी -1 प्लस आयोटा √3, तो ये -1 प्लस √3 आयोटा, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, 2 ओमेगा के साथ, 2 ओमेगा। सो हमें कहा गया था फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8, तो हमारे पास पहला रूट ये आया था 2, और बाकी दो वैल्यूज़, एक इस पेज पे, एक आपके पास ये आ गई, दूसरी ये। सो हमारे पास क्यूब रूट आ गया 2 ओमेगा ये वाला 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, थोड़े से क्वेश्चन ये वाले कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आपने समझने की भरपूर कोशिश करनी है। मैंने कोशिश की कि आपको समझ आए। मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि बाकी कौन कौन से क्वेश्चन बच गए हैं। इनको एज ए हैंड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इनको आसानी से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 जब आप करेंगे ना तो क्या करेंगे, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 8 हमने कहा है, तो आप कहेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -1। उस वक्त आप ये कहेंगे 8 की जगह ये रिप्लेस करेंगे, तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू -1 का क्यूब रूट,
और अगला स्टेप ये होगा, रूट लेंगे, पावर में बदलेंगे तो -1 की पावर 3 हो जाएगी, 1/3 सॉरी, और दोनों तरफ क्यूब लेंगे। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली तेज़ी से आपको बता दूं, तो इधर भी क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब करेंगे तो ये इसके साथ कट जाएगी, आपके पास एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा -1, और -1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करें तो एक्स क्यूब इक्वल टू +1 हो जाएगा, और 1 के ऊपर क्यूब रख लें आप, ये दोबारा प्लस वाले फार्मूले से ओपन होगा और इस तरह आप प्रोसीड करेंगे। ये 27 है, 27 जो कि आपके पास 3 का क्यूब होता है, तो आप इसको एक्स क्यूब रखेंगे, आगे चल के ये आपके पास बनेगा 27, लेफ्ट साइड से मूव करेंगे, मैं थोड़ा सा आगे चल के बता रहा हूँ, तो 27 को 3 का क्यूब कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 1 आपने कर लेना है, पार्ट नंबर 2 ने मैंने आपको करवाया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप क्वेश्चन अराइज कीजिए कमेंट्स की सूरत में, मैं उनको आंसर करूँगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो आज की वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।